हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा अध्याय क्रमांक है 5 उद्योग। इस उद्योग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कवर करने वाले हैं एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आप अपने चैप्टर में कितने अच्छे हैं या आप कितने पानी में हैं, आज हम लोग ये समझेंगे। मैं आपको पहले ऑप्शन दूंगा, आप अपने हिसाब से उत्तर सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उत्तर पर जाइएगा। उत्तर का वेट करने से अच्छा है अपना दिमाग लगाएं और क्वेश्चन को पढ़ करके ऑप्शन के सही ऑप्शन पर टिक करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये केवल आपके अभ्यास के लिए दोस्तों एमसीक्यूज, हो सकता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रश्न क्रमांक पहला बोलता है लुगदी एवं कागज उद्योग किस पर आधारित है? लुगदी एवं कागज, कागज कहाँ से बनता है? अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कागज खनिज से बनता है? दिमाग थोड़ा लगाओगे तो बोलोगे यार कागज खनिज से तो नहीं बनना चाहिए, खनिज तो ऐसे होते ही नहीं है। क्या वन आधारित उद्योग से बनता है या कृषि आधारित उद्योग से बनता है? तो लुगदी काय से बनता है? अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, क्या लुगदी कृषि से बनता है? क्या लुगदी वन आधारित उद्योग से बनता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका वन आधारित उद्योग से, क्योंकि हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं कई बार। तो इसका वन आधारित उद्योग क्यों है? क्योंकि वनों में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। वनों में किसको हम जोड़ते हैं? पेड़ पौधे को। जबकि कृषि में हम लोग फसल को जोड़ते हैं दोस्तों, और पशुपालन को जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि कृषि में तो फसल पशुपालन है और कोई पेड़ उगाना कोई फसल थोड़ी ना है, वो तो वनस्पति हो गया ना। तो वन आधारित उद्योग पर निर्भर करता है लुगदी एवं कागज, इसलिए कृषि आधारित उद्योग आप उसमें नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिर्माण का क्या अर्थ है? विनिर्माण, उद्योग क्या करता है? उद्योग यही तो करता है, उद्योग करता है विनिर्माण। विनिर्माण मतलब होता है विशेष प्रकार का निर्माण। अगर कोई उद्योग क्या कर रहा है? विनिर्माण कर रहा है, विशेष प्रकार का निर्माण कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विनिर्माण। तो इससे तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? विशेष निर्माण, किसी विशेष प्रकार का निर्माण हो रहा है ना यहाँ पे, विशेष चीज का। जैसे मैं बोलता हूँ कागज और लुगदी को निकाल करके क्या हो रहा है? कागज और लुगदी को निकाल करके किसी लुगदी और लकड़ी लुगदी जो बनाई जाती है ना, लुगदी को से बनाया जाता है कागज। तो कागज विशेष प्रकार का निर्माण है जो लुगदी से बनता है, ऐसा कह सकते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि लोहे अयस्क से इस्पात बनाया जाता है। बोल सकता हूँ कि कपास से, आप सोच नहीं सकते कि उसी कपास का आपने कपड़ा पहना हुआ है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन बनाया उससे जाता है। तो विशेष निर्माण को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? विनिर्माण बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? उद्योग कितने प्रकार के? मैंने 3 आधार बताए थे मेरे ख्याल से आपको, कि आपको उद्योगों का वर्गीकरण जो करना है वो 3 आधार पर किया गया था उद्योग का। वो 3 आधार क्या क्या थे? मैंने बोला था कि उद्योग छोटे बड़े दोनों हो सकते थे। तो मैंने बोला था कि उद्योग जो है वो आकार के आधार पर भी मैंने बोला था कि छोटे उद्योग बड़े उद्योग होते थे। मैंने आपको बताया था कि उद्योग डिपेंड करता है कि उद्योग का कच्चा माल कहाँ से है। क्या वो कृषि आधारित है, क्या वो खनिज आधारित है? तो कच्चा माल के आधार पर भी उद्योग था। फिर मैंने आपको बताया था कि उद्योग में अलग अलग कुछ सरकारी उद्योग होते हैं, कुछ निजी उद्योग होते हैं, कुछ संयुक्त उद्योग होते हैं, कुछ सहकारी उद्योग होते हैं। तो उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर भी, स्वामित्व के आधार पर भी मैंने बताया था 3 आधार, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। अगर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं तो बिल्कुल राइट है। क्या है? कच्चे माल के आधार पर उद्योग का प्रकार, ये तो सही है। आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर ये भी सही है, और स्वामित्व के आधार पर ये भी सही है। जब तीनों सही है तो चौथे ऑप्शन पर जाइएगा, क्योंकि वहां लिखा होगा उपरोक्त सभी, और वही राइट आंसर है दोस्तों आपका। ये रहा आपका राइट आंसर आपके सामने, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? इन 4 ऑप्शन में से आपको ऐसी कौन सी चीज दिख रही है जो खेती की चीजों से बनती है? कृषि आधारित उद्योग, पहले तो सोचो जरा कि कृषि में क्या क्या होता है। कृषि में होता है फसलें उगाना, कृषि में होता है पशुपालन,
पशुपालन और फसलें उगाने से संबंधित क्या है? क्या अगर मैं बोलूं कि खाद्य संसाधन जितने भी बनते खाने पीने की चीजें, बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, सब काहे से बन रहे हैं? फसलों से बन रहे हैं। वनस्पति तेल जो निकाला जाता है वो भी दोस्तों, वो भी कृषि से जुड़ा हुआ है। और सूती वस्त्र, कपास कृषि से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर समझ गए होंगे क्या आएगा? राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी चीजें कृषि से जुड़ी हुई है। देन द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। घ उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। खनिज आधारित उद्योग क्या क्या होते हैं? जैसे हमने कृषि वाले उद्योग पढ़ लिए, अब खनिज की बारी आती है तो खनिज संपदा जो निकाली जाती है, जो कोयला, पेट्रोलियम और अलग अलग लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमाइट, कितनी सारी सोना चांदी, कितनी सारी चीज निकलती। अगर इनसे कुछ उद्योग चल रहे हैं तो वो खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे ना। अब देखते हैं कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। खनिज आधारित उद्योग में क्या लोहा है? बिल्कुल है, लोहा उद्योग जो है वो तो है। तेल बिल्कुल खनिज आधारित उद्योग है। पेट्रोलियम बिल्कुल है। उपरोक्त सभी है, इसका मतलब जब तीनों हैं तो उपरोक्त सभी भी तो हैं। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सारे खनिज आधारित उद्योग है, क्योंकि खनिज तेल भी तो निकाला जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? अरे आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया भाई? दो ही तो भाग थे, छोटे आकार के उद्योग और बड़े उद्योग। मैंने बोला था छोटे उद्योग, बड़े उद्योग। जिन उद्योगों में कम पूंजी लगाई जाती है, जिन उद्योगों में उत्पादकता कम होती है, छोटे क्षेत्र में होते हैं, छोटे उद्योग है। बड़े उद्योग मल्टीनेशनल एमएनसीज जो होती है वो बड़े बड़े उद्योग हो गए। सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा दोस्तों, दो प्रकार के उद्योग होते हैं, पूंजी के आधार पर हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वामित्व उद्योग में किसका? स्वामित्व उद्योग, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, इसमें जो लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था निजी स्वामित्व, है ना। निजी स्वामित्व के उद्योग में किसका अधिकार होता है? निजी स्वामी में क्या जनता का होता है? अरे वो तो सरकारी होता है, जनता का तो सरकार का, वो भी सरकारी होता है। ये तो है नहीं, सरकार और जनता का है तो ये तो अलग ही हो गया, ऐसा कुछ है। सरकार और जनता का अधिकार तो सरकारी में होता है, जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं। बचा हुआ क्या है? स्वयं या स्वामित्व का। जैसे आपका खुद का एक फैक्ट्री है, खुद का है, किसी ने पैसा दिया ही नहीं, आपने अपना पैसा लगाया, तो वो सारा स्वामित्व किसका होगा? आपका स्वयं का, स्वामी का स्वामित्व होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर है क। ये आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? दोस्तों एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी हमने पढ़ा है, इसके अलावा चैप्टर में तो पढ़ा ही पढ़ा है। क्या है उसमें? उद्योग लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, उद्योग लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उद्योग के लिए परिवहन चाहिए, विद्युत चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर इसमें से आपको सारी चीज़ मिल रही है तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। क्या उद्योग लगाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती? भाई अगर मान लो सूती कपड़ा बनाना, आपको कपड़ा उद्योग बनाना है, कपड़े बनाने हैं, और आपका कॉटन ही नहीं है, आपके पास कपास ही नहीं है, कैसे बनाओगे? रेशेदार फसलें ही नहीं है तो कैसे बनाओगे? तो कच्चा माल बहुत ज़रूरी है। अगर बनाने वाले श्रमिक ही हड़ताल पर चले गए तो उद्योग कैसे चलेगा? श्रमिक हड़ताल पे है तो उद्योग तो प्रभावित होगा। बाजार, अगर बाजार में मांग नहीं है तो कैसे उद्योग चलेगा? मांग के आधार पर तो आपूर्ति की जाती है, मांग ही नहीं है। क्या कभी आपने सोचो ना, आप कूलर जो है केवल गर्मी में क्यों बिकते हैं? क्योंकि उसका बाजार गर्मी में है, मांग गर्मी में है। ठंड में कोई कूलर खरीदता है क्या? ठंड में नहीं खरीदता। ठंड में कूलर और एसी के जो है बिक्री बहुत नीचे गिर जाती है, लेकिन वहीं गर्मी में एकदम से पीक पे पहुंच जाती है। क्योंकि कारण क्या है? बाजार जैसे उछाल मारता है ना, जैसे खींचता है, लोगों को आकर्षित करता है। बहुत तेज गर्मी हो रही है, कूलर तो चाहिए ही चाहिए, एसी तो चाहिए ही चाहिए। तो उस समय बहुत सारे लोग एक साथ बाजार में पड़ते हैं। तब कौन से उद्योग चलेंगे? कूलर इंडस्ट्रीज बूस्ट में चलेगी, पहले से तैयारी करके रखती है, वो कच्चा माल इकट्ठा करके और कूलर बनाना शुरू कर देती है। तो बाजार बहुत अहम हिस्सा है इसमें। तीनों सही है, इसका मतलब राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। ये आपका उपरोक्त सही उत्तर सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
भारत को कहाँ कहाँ पर औषधिक केंद्र है? औषधिक केंद्र भारत में कहाँ कहाँ पर है? सॉरी, औद्योगिक केंद्र, क्षमा करें, भारत में कहाँ कहाँ पर औद्योगिक केंद्र है? उद्योग धंधे कहाँ कहाँ पर है? सारे बड़े शहरों में उद्योग लगाए गए हैं, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पर खाने भी है, जहाँ पर परिवहन व्यवस्था भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सब कुछ है, वहाँ पर उद्योग मिलेंगे आपको। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सब जगह मिलेंगे आपको, तमिलनाडु में मिलेंगे। अब देखो क्या है, क्या मुंबई में है? देखो 4 शहर तो आपको याद रखने, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो 4 शहरों में से पहला आपका आ गया मुंबई। मुंबई पुणे ग्रुप एक औद्योगिक केंद्र है, बिल्कुल है। बेंगलोर और तमिलनाडु वाला एरिया पूरा, कर्नाटक बेंगलोर में भी अच्छा खासा वहाँ पर चेन्नई वाला एरिया पूरा भरा पड़ा हुआ है। हुगली और छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर खाने बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उद्योग वहाँ पर चलेगा। तो तीनों के तीनों सही है ना, सब जगह तो उद्योग है ही। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? सही उत्तर आपका होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। बहुत इत्मीनान से इसको देखिएगा और करिएगा, क्योंकि औद्योगिक केंद्र के बारे में पूछा गया है, कहाँ कहाँ पर है। सारे ऑप्शन सही है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भोपाल गैस त्रासदी या ट्रेजेडी कब हुई थी? उसका डेट आपको याद रखना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दोस्तों दिसंबर में। तो 12 तो हो गया, एक आपने महीना याद रख लिया, तो दिसंबर में हुई थी, दिसंबर में हुई थी। तो ये तो नहीं हुआ, तो दिसंबर में हुई थी, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। ये दोनों में से कोई एक राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सन भी पता है, भले आपको तारीख ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको महीना पता है, 12वां महीना था, दिसंबर में थी, तो ये 2 तो ऑप्शन, 2 तो एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से कौन सा सही है? अब देखना कब हुई थी, 1984 में हुई थी, 83 में नहीं हुई थी। इस वजह से राइट आंसर क्या होगा? ख इज राइट आंसर। और यहाँ पर 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी थी ये, इससे बड़ी गैस ट्रेजेडी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। और किस गैस की वजह से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 वही तो पूछ रहा है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? क्या भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल का रिसाव हुआ था? या भोपाल गैस ट्रेजेडी में कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव होता तो हम मरते थोड़ी ना, इतना दिक्कत नहीं होती। क्या हीलियम गैस का होता? इससे भी मृत्यु नहीं होती दोस्तों। आगन का हुआ था, ये भी इतनी हानिकारक नहीं है कि इतने सारे 35,000 लोग मर जाए। तो क्या हो सकता है? ये विषैली जहर है, बिल्कुल साइनेट लिखा हुआ है ना दोस्तों। साइनेट जहर होता है एक तरह का, विषैला होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट वो एक गैस थी जिसका रिसाव हो गया था दोस्तों। वो कंपनी भोपाल के अंदर ही स्थापित की गई थी, भोपाल में जनता के आसपास अंदर स्थापित की गई थी, जो कि बहुत गलत था। सरकार को बहुत पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था कि अगर कोई रासायनिक कंपनी है वो किसी शहर के अंदर कैसे हो सकती है, उसको तो बाहर आना चाहिए। उसका धुआं डेली निकलता था, वो धुआं भी बहुत नुकसान करता था दोस्तों। सरकार का कहीं ना कहीं जितनी गलती उस कंपनी की है, उस कंपनी के मालिक की है, उससे ज़्यादा गलती सरकार की है दोस्तों। उसमें सरकार को उसको पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। अब कुछ कारण रहे होंगे जिससे बाहर नहीं किया, उसको सीधे हम बता नहीं सकते कि क्या कारण हो सकते, लेकिन फिर भी सरकार उस समय जो किया सरकार ने वो बहुत गलत किया था दोस्तों। क्योंकि इतने सारे लोगों की जान जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो। क्वेश्चन नंबर 12, लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर अवस्थित है? लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? दुनिया में बहुत सारी जगह दोस्तों। वो तो जर्मनी में लोहा इस्पात उद्योग भी है, कोयला उद्योग भी बहुत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑब्वियसली बात है, वहां तो है ही। चाइना सबसे आगे है लोहा इस्पात में। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपका है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि वस्त्र उद्योग कहाँ पर अवस्थित है? वस्त्र उद्योग दुनिया में कहाँ अवस्थित है? तो ये तो आपको किताब को ध्यान से पढ़ना होगा। तो दुनिया में भारत में तो है ही, क्योंकि हम जानते हैं भारत के अलावा चाइना में, हांगकांग में, चाइना में है ही, बहुत आगे है वो भी। दक्षिण कोरिया भी वस्त्र में आगे, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब वस्त्र में आगे है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, सारे की सारी जगहों पर ही होगा। तो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी उस उद्योग कहाँ अवस्थित है? आईटी की बात कर रहा है। हालांकि हमारे उसमें चैप्टर में नहीं था ये पहले हुआ करता होगा या, लेकिन अभी नहीं था चैप्टर में, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन डाला गया। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर पुराने एनसीईआरटी से बना दिया जाए, तो क्या करोगे? तो आपके पास उसका उत्तर है
सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर कहां पर है दुनिया में? सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो सबसे बड़ी हब जिसको माना जाता है वो दोस्तों अमेरिका में है। अमेरिका में उस जगह का नाम है सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली जो है जिस राज्य में है उसका नाम है कैलिफोर्निया। और ऐसा का ऐसे ही कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है वैसा का वैसे इंडिया में है बेंगलोर। तो दोनों राइट आंसर है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई तो नहीं हो सकता। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए ये दोनों के दोनों सही उत्तर है। आपका उत्तर है दोस्तों ग, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? हमने तो क्वेश्चन किया भी है ये, किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? मशीनें किस चीज से बनाई जाती हैं? तो ऑब्वियसली बात आपका आंसर होगा सर लौह इस्पात से बनाई जाती है। तो इस्पात उद्योग आएगा इसमें। इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? इसे मेरुदंड कहा जाता है। लोहा नहीं, लोहा उद्योग, लोहा तो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, उद्योग का नाम लौह इस्पात उद्योग होता है या इस्पात कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा घ इस्पात। आपको कंफ्यूज करने के लिए लोहा डाला गया था यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अगर इसको पढ़ोगे तो आप राइट आंसर लोहा लगा दोगे, लेकिन इस्पात उद्योग कहा जाता है, इस वजह से राइट आंसर क्या होगा आपका? इस्पात। प्रगलन किसे कहते हैं? प्रगलन गलाने की प्रक्रिया, लोहे को गलाने की प्रक्रिया। लोहे को उसके अयस्क से अलग करने के लिए उसको इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है कि उसके गलनांक बिंदु से भी ज़्यादा तपाया जाता है, जिसमें गल जाए वो, उससे भी ज़्यादा तपाया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाए और लोहा हमें लगभग प्योर मात्रा में मिल जाए। और ऐसे में लोहे को आप जिस आकृति में चाहे उस आकृति में ढलवा सकते हैं। और यही कारण है कि प्रगलन के द्वारा ही दुनिया में सारी चीज़ें आपको लोहे की अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग फॉर्म में मिलती हैं। तो देखो क्या है, प्रगलन की क्रिया समझते हैं। इसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से भी अधिक तपाया जाता है। जो मैंने अभी लाइन बोली वो तो ये बिल्कुल कैरी कर रही है, सेम है, एज इट इज़ है। दूसरा क्या है, केवल धातु को गलाया जाता है, ये तो नहीं होता है। धातु को उसके अयस्क से अलग किया जाता है, अयस्क को अलग किया जाता है। तो ये दोनों मिला दिया जाए तो पहला वाला ऑप्शन सही है। कम ताप पर तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है ही। ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों को जोड़ के बोलोगे तो सही। तो पहला वाला है, तो पहला वाला क्या, इसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है, विलगित किया जाता है, ताकि हमें प्योर फॉर्म में लोहा मिल जाए, ऐसा कुछ। तो इसी को प्रगलन बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या आपका? ये उसकी डेफिनेशन भी है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि इसको उतारना चाहिए तो उसको अच्छे से रोक करके वीडियो को लिख सकते हैं। ये प्रगलन की डेफिनेशन, परिभाषा है, इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कहाँ पर है? यानी पूछना चाह रहा है ये टिस्को कंपनी कहाँ पर है? टिस्को, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है? तो ये कंपनी है आपको मिलेगी जमशेदपुर में मिलेगी ना। जमशेदपुर हमने पढ़ा था। अब आपको देखना है कि ये जमशेदपुर कौन से राज्य में है। क्या ये जमशेदपुर झारखंड में है? क्या ये जमशेदपुर छत्तीसगढ़ में है? क्या है जमशेदपुर मध्य प्रदेश में है या उड़ीसा में? सीधी सी बात है, पढ़ा हुआ तो राइट आंसर कर दो ना। झारखंड में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये राइट आंसर झारखंड आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है भौगोलिक रूप से देश में लौह इस्पात की सुविधाजनक स्थान कौन सा है? भौगोलिक रूप से लौह इस्पात के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? हमने पढ़ा है सबसे बड़ी लौह इस्पात इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा, जहाँ पर अयस्क भी मिलते हैं, जहाँ पर कोयला भी मिलता है। राइट आंसर आप देख रहे होंगे कहाँ पर मिलेगा। एक ही चीज़ दिख रही है आपको जो अभी तो हमने बात की उसकी, टिस्को, जमशेदपुर। जमशेदपुर में वो सबसे ज़्यादा अच्छा माहौल मिलेगा जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग सुविधाजनक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टिस्को को डोलामाइट कहाँ से मिलता है? टिस्को को डोलामाइट, लौह अयस्क की बात कर रहा है, लौह अयस्क। डोलामाइट एक लौह अयस्क है दोस्तों, सीधे बात नहीं कर रहा है, लेकिन डोलामाइट पूछा है हमने, पढ़ा क्या है, लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? तो लौह अयस्क उसको मिलता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से। राइट आंसर ये है, ये दोनों से तो ले रहा है वो, लौह अयस्क और डोलामाइट उसी का एग्जाम्पल है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्सबर्ग कहाँ स्थित है? पिट्सबर्ग कहाँ स्थित है भैया? हमने पढ़ा था, बहुत बड़ा एक लौह इस्पात उद्योग है पिट्सबर्ग, और ये कहाँ पर है? ये यूएसए में है।
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और राइट आंसर क्या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मिनेसोटा की खानों में कौन सा अयस्क प्राप्त होता है? मिनेसोटा की खान कहाँ पढ़ा था, जरा याद करो। मिनेसोटा की खान हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने जब पढ़ रहे थे ना हम लोग लो एस के बारे में, जब मैंने बताया था आपको पिट्सबर्ग। अगर आपने क्लास देखी है तो, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। magnetbins.com पर जाकर के आप सर्च करिएगा, आपको हिंदी मीडियम के अंतर्गत सारी चीज़ मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पे आप सीधा देख सकते हैं। तो पिट्सबर्ग मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि पिट्सबर्ग कोयला तो पिट्सबर्ग से लेता है, लेकिन लोहे के लिए वो कहाँ जाता है? लोह अयस्क जो है उसको कहाँ से लेना होता है? ये लोह अयस्क वो लेकर आता है मिनेसोटा की खान से। तो मिनेसोटा की जो खान है वहाँ से, मैंने बोला भी था कि 5 झीलें थी, वहाँ झीलों से परिवहन के माध्यम से लाता था। तो क्या लाता था? मिनेसोटा की खान से लोह अयस्क लाता था। कॉफ़ी तो नहीं, कॉफ़ी तो ब्राज़ील में होती है। कोयला तो खुद पिट्सबर्ग से ही निकलता है। हीरा तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, हीरा क्या करेगा? जब लोह इस्पात उद्योग है तो हीरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मिनेसोटा उद्योग जो है वहाँ से लोह इस्पात आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी पर स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी नदी पर स्थित है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पहले समझो कि कौन से राज्य में है। हो सकता है राज्य से आपको नदी समझ में आ जाए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कौन से राज्य में, पहले उसको समझ लेते हैं। वो है आपका झारखंड राज्य, झारखंड राज्य में है। जमशेदपुर कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड राज्य में। और झारखंड राज्य में कौन सी नदी? क्या कावेरी नदी झारखंड राज्य में बहती है? ये तो कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु वहाँ बह रही है। तो ऑप्शन ही नहीं है। सोन नदी झारखंड में नहीं, ये तो मध्य प्रदेश की नदी है। तो ये झारखंड में नहीं, मध्य प्रदेश और यूपी दोनों राज्यों में बहती है। नर्मदा नदी एमपी वाली है, या तो मध्य प्रदेश की, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल ही छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये झारखंड की नदी है। इस वजह से आपको समझ में आ गया, आपका राइट आंसर मिल गया आपको स्वर्ण रेखा नदी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पानी भी कौन सी नदी देती है? स्वर्ण रेखा नदी देती है, और उसी के किनारे यह अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको कपड़े बनाने हैं तो कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? क्या कपड़े सिल्क से बनते हैं? बिल्कुल सिल्क के कपड़े बनते हैं। ऊन से बनते हैं, ठंड में हम वही तो पहनते हैं। और कपास से बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तीनों से बनते हैं। तो राइट आंसर वैसे भी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन था वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपके सामने है, उपरोक्त सभी। ऊन से भी, सिल्क से भी और कपास से भी, सबसे होता है। राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशा कौन सा है? इन सभी ऑप्शन में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? प्राकृतिक रेशा पता करना है। क्या ऊन प्राकृतिक रेशा है? ऊन प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब क्या होता है पहले ये समझो ना। जो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक संसाधनों से, जिसको इंसान नहीं बना सकता, जो प्रकृति में आता है। जैसे जानवरों का जो ऊन होता है वो कोई इंसान बनाता है कि? जानवरों में प्रकृति की देन है कि वो उनके ऊन निकलता है उनसे। तो ये ऊन है। सिल्क, बिल्कुल जो सिल्क निकलता है वो भी रेशम जो है वो रेशम के कीड़े से निकलता है दोस्तों। तो बिल्कुल है। कपास भी खेती से प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक रेशे क्या हो गए? तीनों तो प्राकृतिक रेशे है, क्योंकि कृत्रिम में क्या नायलॉन वगैरह आते हैं ना, हमने पढ़े थे। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या आते हैं? ये सब मानव निर्मित है। तो आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। सारे के सारे तो प्राकृतिक रेशे हैं, तो घबराने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं होगी, क्योंकि आंसर हमारे पास में है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? अब ये 4 उद्योग, इसमें से आपको सर्च करना है, आपको पता करना है कि इन 4 उद्योगों में से सबसे पुराने उद्योग कौन से हैं। क्या इंसान ने चीनी बनाना पहले सीख लिया था? क्या इंसान ने पेट्रोलियम, ये तो बहुत बाद में सीखा था, इसको सबसे आखिरी में कर देते। एलिमिनेशन मेथड करिए अगर आपको नहीं पता है तो। क्या दुनिया में इस्पात बनाना सीख लिया? तो लोहा उद्योग नहीं आए थे, उससे पहले हाथ से पीट के बनाते थे, तो उद्योग तो नहीं थे। लेकिन एक चीज़ दुनिया में सबसे पहले आ गई थी कि हमने
कपड़ा बनाना सीख लिया था, कपड़ा पहनना इंसान ने सबसे पहले सीख लिया था, उसके बाद सब चीज़ें बनाना सीखी उसने, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ना। तो कपड़ा उद्योग मेरे हिसाब से सबसे पुराना होना चाहिए। आपका हिसाब क्या बोलता है वो आप अपना उत्तर लगा लीजिए, बाकी उत्तर गलत है, सही उत्तर होना चाहिए कपड़ा यानी सूती वस्त्र। तो ये सही उत्तर आपका सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि इंसान ने सबसे पहले कपड़ा पहनना सीखा था, बाद में उसने दूसरी चीज़ें बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ढाका, मुसलीपट्टम, कालीकट, सूरत ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ढाका, मुसलीपट्टम, कालीकट और सूरत ये किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ये देखते हैं। तो ढाका तो है मलमल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, ये तो सही ऑप्शन है। ढाका मलमल के लिए था ना, हमने ये तो पढ़ा था। नेक्स्ट है मुसलीपट्टम छींट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही था, मुसलीपट्टम छींट के लिए प्रसिद्ध है। और आपका कालीकट केलिको के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी की सारी कपड़ों से संबंधित, सूती वस्त्रों से संबंधित डिजाइनों के नाम है, ये उनकी गुणवत्ता से जुड़ी हुई चीज़ है। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे सही आंसर है, आपने भी बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? घ इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। भारत में वस्त्र का सबसे सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला आधुनिक सफल वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? हमने दो चीज़ें पढ़ी अगर आपने क्लास अटेंड की, एक तो 1818, एक 1854, दो चीज़ें पढ़ी थी हमने। मैंने बताया था कि 1818 में क्या हुआ था। 1818 में भारत की पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, जो कि क्या था, जो कि कहाँ पर, जो कि फोर्ट गेलेस्टर में था ना। फोर्ट गेलेस्टर आपने पढ़ा है दोस्तों, फोर्ट गेलेस्टर, तो लिख देता हूं मैं, ये फोर्ट गेलेस्टर में था, लेकिन ये बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पर बड़ी समस्याएं थी। ये आधुनिक भी नहीं था, लेकिन आधुनिक कहाँ खोला गया था? फिर मुंबई में खोला गया था दोस्तों। ये पहला था, ये पहला सफल परीक्षण था। पहला वाला असफल हो गया, तो पूछ क्या रहा, सफल पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? मुंबई। और गेलेस्टर तो है ऑप्शन ही नहीं है, तो गेलेस्टर के लिए ऑप्शन क्या था? कोलकाता में था एक्चुअली वो फोर्ट, वो किला कलकत्ता में था। और गेलेस्टर ही क्यों चुना गया? तो क्योंकि उस समय अंग्रेज कलकत्ता तक ही सीमित थे, ज़्यादा उनके पास ज़्यादा क्षेत्र नहीं थे। धीरे धीरे जब उन्होंने क्षेत्र बढ़ाए तो उनको लगा कि मुंबई जैसे एरिया में इसको स्थापित करना चाहिए और गुजरात जैसे एरिया में स्थापित करना चाहिए। तो ये तो हो गया। भारत में सबसे पहला आधुनिक वस्त्र मिल कब लगाया गया था? कहाँ तो हमने मुंबई देख लिया, कब लगाया गया था? राइट आंसर है 1854 में। नहीं पता आपको, इसको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, दो बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तन का मतलब क्या होता है? पत्तन मतलब क्या होता है? क्या पत्तन रेलवे स्टेशन को बोलते हैं? तो रेलवे स्टेशन को तो रेलवे स्टेशन बोलेंगे ना, पत्तन क्यों बोलेंगे? क्या बस स्टैंड को बोलते हैं? तो बस स्टैंड को भी पत्तन नहीं कहा जाता। क्या हवाई द्वीप को बोलते हैं? जो हवाई पट्टियाँ होती जहाँ पर एरोप्लेन लैंड करते, क्या उसको बोलते हैं? तो उसको भी नहीं कहा जाता। तो फिर किसको बोलते हैं? क्या बंदरगाह को बोलते हैं पत्तन? तो बिल्कुल बंदरगाह को ही पत्तन कहा जाता है। पत्तन जो होते हैं ये समुद्री पत्तन के नाम से जाने जाते हैं, और इसी को बंदरगाहों की क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पत्तन। क्वेश्चन नंबर 29 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि देश का पहला सफल उद्योग कहाँ पर था। सफल तो मुंबई में कर लिया, लेकिन पहला उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1818 में पढ़ा था ना दोस्तों। कहाँ पर? फोर्ट गेलेस्टर में। फोर्ट गेलेस्टर कहाँ पर है? ये फोर्ट गेलेस्टर वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता इज द राइट आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका आंसर है पहला वस्त्र उद्योग, भले ही असफल हो गया हो। फोर्ट गेलेस्टर का नाम याद रखना, 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? ये तो हर कोई जानता है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गुजरात को तो पूरा दुनिया जानता है। गुजरात में है अहमदाबाद, इसमें तो कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही है किसको बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर अवस्थित है? क्योंकि उसी नदी से तो अहमदाबाद सूती वस्त्र मिलों को पानी की आपूर्ति होती थी। क्या लूनी है? तो लूनी तो दोस्तों राजस्थान में है, गुजरात में कैसे हो सकती है? ये तो राजस्थान में। हालांकि गुजरात में जाता है इसका कुछ भाग, ऐसा नहीं कि गुजरात के कच्छ के रण में जाती है, लेकिन राजस्थान की मुख्य भूमि है, मुख्य नदी है। कोसी नदी बिहार का शोक है, तो ये बिहार में होती है। साबरमती नदी है तो गुजरात की नदी है, क्योंकि साबरमती आश्रम है ना गुजरात में बसा हुआ है। गंगा नदी यूपी की है।
तो सीधी सी बात है, अहमदाबाद गुजरात लिखा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? साबरमती नदी तो होगा उसका राइट आंसर। साबरमती नदी से उसको पानी मिलता है और उसी नदी पर वो अवस्थित है अहमदाबाद। और साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी का, वो भी उसी नदी का किनारा है। अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? हमने देखा था कि इंडिया में पहली सूती वस्त्र मिल जो है वो 1818 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, लेकिन सफल नहीं हुई वो। लेकिन पहली सफल जो थी वो क्या थी? 1854 में थी, जो कहाँ थी? मुंबई में थी। मुंबई में थी, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद थोड़े ही साल बाद 1859 में अहमदाबाद को चुना गया था, क्योंकि अहमदाबाद भी मुंबई जैसा ही था बिल्कुल जलवायु में। तो अहमदाबाद में 1859 में नेक्स्ट मिल खोदी गई थी, जो कि मुंबई के बाद दूसरी सूती मिल थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है घ 1859, 1859। क्वेश्चन नंबर 34, ओसाक किस देश का महत्वपूर्ण उद्योग? ओसाक हमने पढ़ा था, मैनचेस्टर ऑफ किसको बोलते थे? मैनचेस्टर ऑफ जापान, जर्मनी, रूस या चीन? किस देश का था? चीनी तो नहीं था, वो चीनी उद्योग नहीं थे, चीनी देश का उद्योग नहीं था, रूस नहीं था, जर्मनी नहीं था। राइट आंसर इज जापान, उसका सही उत्तर है। तो जापान ही का ही वो एक औद्योगिक केंद्र है। हमने बड़ा अच्छे से, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अभी पढ़ा हमने, ओसाक को बोलते हैं। हांगकांग जापान में है ही नहीं, हिरोशिमा और नागासाकी है, लेकिन वो इतने अच्छे डेवलप इस तरह के नहीं है कि वहाँ पर सूती वस्त्र का इतना बड़ा उत्पादन नहीं होता वहाँ पर। ओसाक ही उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जापान की कौन सी नदी मीलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है? कौन सी नदी? हमने पढ़ा था ओसाक के लिए कौन सी नदी? यांगसी चीन में है दोस्तों, ये नील नदी ये तो अफ्रीका में। तो जापान की पूछ रहा था, अफ्रीका से जापान के लिए नदी कहाँ से बह के जाएगी? अमेजोन ये तो दक्षिण अफ्रीका की नदी है। अगर आपको इतना पता है तो फिर तो आपका आंसर आपके सामने है, क्योंकि आपको अलग अलग नदियों को पता है। चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में है, तो फिर योडो बची। ये योडो नदी कहाँ पर है? ये योडो नदी आपकी जापान में, और किसके पास में? ओसाक के पास में। तो वहीं ये जापान को क्या देती है? पानी की उपलब्धता करवाती है। तो राइट आंसर इज योडो नदी। क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है? ये यूएसए में है दोस्तों, सिलिकॉन वैली। मैंने बताया था यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनते हैं। सिलिकॉन घाटी में क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर बनते हैं। यूएसए में है, तो यूएसए में कहाँ है? लेकिन यहाँ पर यूएसए लिखा ही नहीं, यहाँ यूएसए का शहर ढूंढना पड़ेगा। अहमदाबाद इंडिया का है, ओसाक जापान का। ये दोनों नहीं हुए। एलिमिनेशन मेथड में हमने इनको कैंसिल कर दिया। जब आपको आंसर पता नहीं है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एलिमिनेशन मेथड तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। बस थोड़ा सा पता, सिलिकॉन वैली यूएसए में इतना पता है, लेकिन यूएसए के कौन से शहर में है? तो पहली बात तो शहर हटा दो, अहमदाबाद इंडिया का हटा दो, ओसाक जापान का हटा दो, 2 शहर बचते, वॉशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया, दोनों यूएसए में है। लेकिन वो जो सिलिकॉन वैली है वो वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, वो कहाँ पर है? वो कैलिफोर्निया में। 50% तो आपका आंसर राइट हो गया था, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। तो उसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया ही उसका उत्तर है। इंडिया में सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मतलब क्या? जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मैनचेस्टर है। और इंडिया में सूती वस्त्र उद्योग में भले ही मुंबई में सबसे पहले आया हो सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन टॉप पर जो चल रहा था वो कौन था? अहमदाबाद चल रहा था। अहमदाबाद मिल को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था इसको। किसको? अहमदाबाद को। इसलिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? अहमदाबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अहमदाबाद आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बेंगलोर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बेंगलोर का पता करना पड़ेगा भाई कौन सा उद्योग है। अगर नहीं पता है तो नहीं कर सकते, तो बेंगलोर का पता करना पड़ेगा। कपड़ा उद्योग के लिए है क्या? चीनी उद्योग के लिए, क्या सूचना प्रौद्योगिकी या लोहा? तो सीधी सी बात है, बेंगलोर सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी उसका राइट आंसर ग ही होगा। बाकी वहाँ पर दूसरी चीज़ें इतनी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी सूती वस्त्र नहीं, सूती वस्त्र उद्योग भी है, लेकिन फेमस जिस चीज़ के लिए वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अभी तो बताया,
मैनचेस्टर कपड़ा हो गया, कानपुर कपड़ा हो गया, दिल्ली जो है ये भी कपड़े से जुड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो हमारी हमारी राजनीतिक राजधानी है। राइट आंसर जो है वो बैंगलोर ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इस्पात उसका सही आंसर है। यहाँ लोहा नहीं है, तांबा नहीं है, कुछ भी नहीं, इस्पात इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल है। औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल है? उद्योग बनाने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए निवेश, पूंजी चाहिए ना, पैसे तो लगते हैं। निवेश कर दिया, निवेश में क्या क्या, पूंजी लगा दी, भूमि, श्रम, सब कुछ आता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मशीनों के द्वारा उस चीज़ों को प्रक्रमण के द्वारा वह चीज़ें बनाई जाती है। तो दूसरा जो हो गया वो आपका दूसरी प्रोसेस क्या होगी, प्रक्रम। और आखिरी में जो उत्पाद निकलता, अंतिम उत्पाद, उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत। अगर ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप सही है। निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, औद्योगिक तंत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या, तीनों ही सही आंसर है। इसका मतलब उपरोक्त सभी, ऊपर वाले जो तीन हैं वो सारे के सारे सही उत्तर है दोस्तों इसके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा क्लियर, ये आपका उपरोक्त सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर, जहाँ पर हथकरघा, हाथ से बुने हुए वस्त्र ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो हरियाणा का कौन सा शहर, सोनीपत भी हरियाणा में, सब हरियाणा के शहर ही है, लेकिन इसमें से राइट आंसर जो है वो हमने पढ़ा था कि सूती वस्त्र में पानीपत, लुधियाना, ये 2 शब्द पढ़े थे। पानीपत, बाकी जगह सूती वस्त्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, पानीपत ही इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज पानीपत। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जानता है। साइबर सिटी के नाम से दोस्तों सीधा रटना पड़ेगा, गुरुग्राम है, गुड़गांव जिसको बोलते, नाम उसका चेंज कर दिया है, गुड़गांव है। ठीक है दोस्तों, तो हमने MCQs में 44 क्वेश्चन कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपको सटीक होंगे और हो सकता है कि एग्जाम में सीधे सीधे आ जाए। अगर आपको हमारे वीडियो सिक्वेंसली नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए आप magnetbench.com वेबसाइट पर जा सकते हो, जहां पर आपको मिलेंगे सारे वीडियो बिल्कुल मुफ्त। और आपको जैसे ही इस वेबसाइट खोलोगे आपको हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है। हिंदी मीडियम पर क्लिक करने के बाद आपको कक्षा 8वीं पर क्लिक करना है। कक्षा 8वीं पर आप देखोगे आपके टीचर आपको दिखाई देंगे, विज्ञान के, गणित के, सामाजिक, अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के। अब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वैसे तो सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन उस समय जो पढ़ना है उसको आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपको दूसरा विंडो खुलता दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आप नीचे जाओगे तो पाठ्यक्रम परिचय, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सारे अध्याय आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसे में आप किसी भी अध्याय के किसी भी टॉपिक पर जा करके सीधा आराम से आप वीडियो देख सकते हो। जैसे आप वीडियो पर क्लिक करोगे आपको ऐसा वीडियो, कोई जो भी टीचर आपका होगा आपको पढ़ाता हुआ दिख जाएगा और आपको इजीली वो वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। मैग्नेट बेंच आप लोगों के लिए लेकर के आया 100% मुफ्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक ऑनलाइन स्कूल के लिए प्रोवाइड की जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।